स्टूडेंट, वेलकम टू BBBN ऑनलाइन क्लास। अपना चल रहा था संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला में अपन वर्ण पढ़ चुके हैं कि भाषा की या ध्वनि की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं वर्ण। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ऐसा बताया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसमें अपने स्वर होते हैं, व्यंजन वर्ण जिसमें अपने व्यंजन होते हैं, और व्यंजन भी अलग अलग वर्गों में डिवाइड होते हैं। तो स्वर वर्ण आपको बता दिया था, अ, आ, ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, री, ए, आई, ओ, औ, ये अपने स्वर होते हैं। हिंदी में बेसिक 11 होते हैं, संस्कृत व्याकरण में ये 13 माने जाते हैं। लेकिन ये जो री है, ये री अपना यूज नहीं होता है, ये वैदिक संस्कृत में यूज होता है, लेकिन इसको स्वर वर्ण में गिना जाता है। और ये दीर्घ री है, ये छोटा री है यानी ह्रस्व है, और ये बड़ा यानी दीर्घ री है। ठीक है, ये हो गए आपके स्वर वर्ण। स्वर तो आते ही होंगे, बचपन में आपने सीखा है। ठीक है, नहीं आते हैं तो उनको दोबारा संस्कृत में कैसे होते हैं इनको रिवाइज कर लेना आप। ये है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण अपने 5-5 के वर्ग में होते हैं, और हर वर्ग का एक नाम होता है। क, ख, ग, घ, अं, इसको बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ये 5 हो गए, इसको बोलते हैं च वर्ग। ट, ठ, ड, ध, न, ये ट वर्ग हो गया। त, थ, द, ध, न, ये ट वर्ग हो गया। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग हो गया। सबके नीचे आपने देखा है, सबके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, ये हल चिन्ह, इसका होता है हलंत, यानी ये शुद्ध व्यंजन होते हैं। तो ये बेस्ट, आप इनको साथ में बोल सकते हो। ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, पू, चू, तू, तू, पू, कुचुट्टु वर्ग। क्या हो गया सारा? कुचुट्टु वर्ग। ये कितने हैं गिनती में? 5-5 हैं। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है, और प वर्ग में 5 है। कुल कितने हो गए आपके? ये 25 हो गए व्यंजन वर्ण। कितने हो गए? 25 इनको बोलते स्पर्श वर्गीय वर्ण। स्पर्श यानी टच होना, स्पर्श होना, यानी इनको बोलने से हमारे मुख से वायु घर्षण करते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श वर्गीय वर्ण कहा जाता है। फिर कुछ बच गए अपने, ठीक है, वो कुछ बच गए, तो उनको अपन बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतस्थ। तो ये होते हैं य, र, ल, व, लेकिन संस्कृत में इनका क्रम थोड़ा अलग होता है। संस्कृत में य, व, र, ल, और हिंदी में क्या होता है? य, र, ल, व, लेकिन संस्कृत में व पहले आएगा, र बाद में जाएगा। तो य, व, र, ल, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन श, श, स, है, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? ये 4, ये 4, और 2 होते हैं अयोगवाह है। अयोगवाह है क्या होते हैं? ये बेसिकली ये मात्राएं होती हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको अपन किसी भी वर्ण की सहायता के बिना बोल नहीं सकते। ये क्या है? अनुस्वार, इसको आप उच्चारण कर सकते हैं क्या? ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते। और ये विसर्ग है, तो आप किसी के वर्ण के आप लगाओगे तभी बोलोगे ना। जैसे ये अ है, अ के आप अनुस्वार लगाओगे अंग, ठीक है, और ये विसर्ग लगाओगे अह। जैसे संस्कृत में लिखोगे राम, विसर्ग राम है, तो ये डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी भी वर्ण के बिना बोले नहीं जाते हैं, इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए, और अंतस्थ कितने हो गए? 4 हो गए, और ऊष्म कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपसे पूछा जाए स्पर्श वर्गीय व्यंजन कितने हैं?
25। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य व र ल। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? श श स है। ठीक है। और कुचुष्ट वर्ण कौन सा है? तो ये आपको ये बताना। अयोग वर्ण कौन से हैं? तो ये आपको ये अनुस्वार और विसर्ग बताना है। आप ये याद कीजिए, अगला इनके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।